खासतौर पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जबलपुर से 3 करोड़ से ज्यादा के यूरिया के गायब होने पर सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की। जबलपुर के आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और कृषि सहकारिता विभाग के अफसरों से फीडबैक लिया गया। प्रदेश भर में यूरिया के वितरण और उपलब्धता को लेकर भी अफसरों के साथ की गई चर्चा। न्यूज 18 ने सबसे पहले सवाल उठाया था, खबर को दिखाया था। जबलपुर से निकला यूरिया मंडला, डिंडोरी, दमोह और दूसरे जिलों में नहीं पहुंचा। करोड़ों रुपए का यूरिया कहां गायब हो गया? 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया गायब होने की खबर पर एक्शन हुआ है। सीएम शिवराज ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। तत्काल गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बैठे और एसपी बेटे तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इन्हें। इस पे काम कल जैसे चर्चा हुई, हाँ, इनका धाराएं कौन कौन सी लगेगी बताओ। इसमें जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर, तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें एफआईआर होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम्पल बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर्जी आई वहां खाद भेज दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? जबलपुर में करोड़ों का यूरिया गायब होने से शासन प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। 4 जिलों के लिए आवंटित होने आया 2666 मैट्रिक टन यूरिया में से करोड़ों का यूरिया रास्ते से ही गायब हो गया। जबलपुर समेत मंडला, डिंडोरी, दमोह और सिवनी के लिए आए यूरिया के रेक में से सिर्फ 15 से 25% यूरिया ही 4 जिलों की सहकारी समितियों तक पहुंच सका है, जबकि सैकड़ों टन यूरिया गायब हो गया। विपक्ष अब इस नए घोटाले को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का प्रदेश हो गया। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब घोटाला सामने ना आता हो। 25 अगस्त को जबलपुर में 1000 टन यूरिया पहुंचाया गया था, जिसको क्रबको के द्वारा, श्याम फर्टिलाइजर के द्वारा पहुंचाया गया था। उसमें 890 टन पहुंचा और करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का जो यूरिया है वो गायब हो गया, और जिसको डिंडोरी, दमोह, मंडला पहुंचना था। लेकिन वो यहाँ की बजाय अधिकारियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, भाजपा नेताओं के माध्यम से बाजार से गायब कर दिया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो 25 अगस्त को रेक के जरिए जबलपुर में 2666 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचा। नियम के मुताबिक सप्लायर को 70% स्टॉक सरकारी आपूर्ति के लिए देना होता है, जिसके चलते 1853 मीट्रिक टन यूरिया 4 जिलों के लिए आवंटित हुआ। इस यूरिया को कृषि विभाग द्वारा अलग अलग जिलों में खपत के माध्यम से अनुपात में बांटते हुए उसका अलॉटमेंट भी जारी हो गया। लेकिन जिन भी जिलों में यूरिया पहुंचा उसका आंकड़ा 10 से 25% ही रहा, यानी 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया फिलहाल गायब है, या यूं कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने 4 जिलों के लिए अलग अलग जांच टीम का गठन कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर करोड़ों का यूरिया गया कहां। जो 70% हमको मिलता है मार्केट को, उसमें 1853 मैट्रिक टन का जो हमको एलोकेशन था, तो 1853 का हमने कार्यक्रम जारी किया हुआ है। जो मिसिंग सर आ रही है, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, नहीं, मिसिंग का भी नहीं। हम तो अभी जब हमको पूरी रिपोर्ट आ जाए, तब लिखित में आ जाए, तो हम बता पाएंगे उसको, क्योंकि कितनी मिसिंग हुई है, एग्जैक्ट जो है पोजीशन जब आएगा सभी जिलेवार, तो वही बता पाएंगे, लिखित में आ जाए। चारों जिलों के लिए अलग अलग जांच टीमें आपने बनाई है, जांच तलब के लिए? जी, चारों के लिए अलग अलग बना दी है। जांच पड़ताल अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी के नेता ही यूरिया घोटाले में संलिप्त है, जिसके लिए वह विधानसभा में पूरे मसले को उठाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और 3 दिनों के अंदर ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जानकारी प्राप्त की है और वो अखबारों के माध्यम से जानकारी आई है,
और इसकी जांच हो रही है और 2 से 3 दिन के अंदर पूरी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। मैं 3 दिन इसलिए कह रहा हूं कि उसके पहले ही वह पूरी स्थिति सामने आ जाएगी और यदि कोई दोषी रहेगा तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल आप निश्चित समझें। यूरिया जो कि किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने जहां सियासत को गर्म रखा था, वहीं ये मसला भी घोटाले से जोड़ रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष का काम है कि वो किसी भी मुद्दे को धजी का सांप बनाते हैं, पर जब तक जांच नहीं हो जाती इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कैग की रिपोर्ट ने पहले ही अधिकारियों और जिम्मेदारियों की परेशानी बढ़ा रखी है और अब यूरिया घोटाले की इस नए खबर ने बैठे बिठाए विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर।